ओमान की राजधानी मस्कट में एक भारतीय मूल का आदमी एक वेश्यालय में जाता है। कुछ फोटोज़ देखकर वो एक औरत को सिलेक्ट करता है। जब उस औरत के कमरे में उसे ले जाया जाता है तो वो औरत उसे देखकर चौंक जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो औरत कोई और नहीं, उस आदमी की पत्नी होती है। आखिर वो औरत कैसे पहुंची ओमान? वो कैसे फंसी इस दलदल में और उसे उस दलदल से कैसे उसके पति ने बचाया, जानेंगे आज की कहानी में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिडन स्टूडियो के शो क्राइम टेल्स में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आज की कहानी है केरला के मल्लापुरम शहर के एक आदमी सलीम की। बात है साल 2008 की। सलीम अपने कारोबार को लेकर बहुत ही परेशान चल रहा था। काफ़ी मुश्किलों से वो अपने कारोबार को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे सक्सेस हाथ नहीं लग रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसका कारोबार नहीं चलता तो सलीम डिसाइड कर लेता है कि वो अब विदेश जाएगा और वहीं जाकर कमाएगा और वो साथ अपनी पत्नी सबीना को भी ले जाएगा। इसके लिए वो एक एजेंट से मिलता है। ये एजेंट दूसरे देशों में नौकरी दिलवाने के साथ साथ वीज़ा भी लगाने का काम करता था। तो ये एजेंट सलीम को बताता है कि ओमान के लिए वीज़ा उसे आसानी से मिल जाएगा और ओमान में उसे नौकरी भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो ये भी कहता है कि औरतों को तो ओमान में बहुत ही आसानी से अच्छा काम मिल जाता है। ये बात सुनकर सलीम और उसकी पत्नी सबीना ओमान जाने के लिए अग्री कर जाते हैं और अपने सारे डिटेल्स उस एजेंट को दे देते हैं। वो एजेंट वीज़ा लगाने के प्रोसेस में लग जाता है, लेकिन वीज़ा लगता है सिर्फ सलीम की पत्नी सबीना का। क्योंकि सलीम और सबीना की फिनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए दोनों ने ही डिसाइड किया कि पहले सबीना ओमान चली जाएगी, वहाँ पे वो अपना काम शुरू करेगी और सलीम जब उसका वीज़ा लगेगा तो वो ओमान के लिए रवाना होगा। और फिर 23 जनवरी 2008 को सबीना इंडिया से मस्कट के लिए रवाना होती है। वो वहाँ पहुंचकर सलीम को फ़ोन भी करती है और बताती है कि वो अच्छे से वहाँ पे खैरियत से पहुँच भी गई है। लेकिन उसके बाद सबीना का कोई कॉल नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन सलीम को सबीना की कोई खबर नहीं मिलती। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा होता है। जब सारी कोशिशें फेल हो जाती है तो सलीम उस एजेंट के पास दोबारा जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन एजेंट उसे यहाँ वहाँ की बातें बोलकर हर बार टाल जाता है और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। और फिर 40 दिन के बाद यानी कि 3 या 4 मार्च को सलीम को सबीना का एक कॉल आता है। वो उस कॉल पर सलीम को बताती है कि वो वहाँ पे वेश्यावृत्ति में फंस गई है और उसका बुरा हाल है और अगर उसे नहीं बचाया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। बात बस इतनी सी ही होती है और वो फ़ोन कट जाता है। ये बात जानकर सलीम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो परेशान हो जाता है और अब वो ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी सबीना को इंडिया वापस लेकर आएगा। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है और वो उसी एजेंट से दोबारा मिलता है जिसने सबीना का वीज़ा लगाया था। लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंटली उससे डील करता है। वो उससे ये कहता है कि वो एक बार फिर उसके वीज़ा के लिए अप्लाई करे और इस बार वो उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होता है। लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि उसे सबीना का कॉल आया था। वो एजेंट उससे खुशी खुशी ज़्यादा पैसे लेता है और उसके वीज़ा के लिए कोशिशें करने लग जाता है और इस बार सलीम का वीज़ा लग जाता है। और फिर 14 मार्च 2008 को सलीम मस्कट पहुंचता है। वहाँ से वो रूवी सिटी जाता है। रूवी सिटी मस्कट का कमर्शियल हब है। सबीना ने जब सलीम से फ़ोन पर बात की होगी तो शायद उसने बताया था कि वो रूवी सिटी में है। रूवी सिटी में सलीम एक होटल में चेक इन करता है और उसके बाद वो आसपास पता लगाने में लग जाता है कि कोई उसे वैश्यालय का या आसपास के ब्रॉथल का इन्फॉर्मेशन दे। वो एक आदमी से मिलता है
जो उसे एक ब्रॉथल लेकर जाता है। उस ब्रॉथल के दलाल के पास पहुंचकर सलीम कहता है कि उसे कोई इंडियन लड़की चाहिए। तो दलाल के पास जितनी भी इंडियन लड़कियां होती है वो उनकी फ़ोटोज़ सलीम को दिखाता है। उन फ़ोटोज़ में सबीना की भी फ़ोटो थी। सलीम सीधा सबीना के फ़ोटो पर इशारा करता है। उससे 35 रियाल की डीलिंग होती है। 35 रियाल का मतलब है 3500 रुपये। सलीम वो पैसे देता है और वो दलाल उसे एक कमर्शियल बिल्डिंग के टेरेस पर बने एक छोटे से कमरे में ले जाता है। उस कमरे में सबीना को रखा गया था। सबीना जैसे सलीम को देखती है वो चौंक जाती है और वो उसको भागकर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। सलीम उसे किसी तरीके से संभालता है और जब सबीना खुद को संभाल पाती है वो सलीम को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। मस्कट पहुंचने के बाद उसे एक घर में भेजा गया ये कहकर कि उसे वहाँ एक हाउसमेड का काम करना है। लेकिन वहाँ पहुंचकर जो उसे पता चला उससे उसके होश उड़ गया। उस घर में एक आदमी ने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया और उसे बताया कि उसने उसे पैसे देकर ख़रीदा है। सबीना कुछ दिन वहाँ रही। उसके बाद उसे फिर से उस आदमी ने एक दलाल के हाथों बेचा 700 रियाल में। इसके बाद सबीना की ज़िंदगी नरक में तब्दील हो गई। दिन में 30-30 लोग उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते थे। उसके बाद वो एक और बार बिकी और इस बार उसे 200 रियाल में एक औरत ने ख़रीदा। ये औरत भी वेश्यावृत्ति का ही काम किया करती थी और इस तरह वो रूई सिटी पहुंची। अपनी आप बीती अपने पति को बताने के बाद सबीना सलीम से ज़िद करने लगी कि वो उसे अपने साथ ले जाए। सलीम उसे कहता है कि वो उसे लेकर ज़रूर जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से उसे अचानक वहाँ से नहीं ले जा सकता। लेकिन वो उसे वादा करता है कि वो उसके आसपास ही रहेगा और ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। सलीम के जाने के बाद वहाँ के दलाल को कुछ तो शक होता है, तो वो सबीना से सलीम को लेकर सवाल जवाब करता है। सबीना कुछ नहीं बताती, लेकिन वो उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन फिर भी सबीना चुप रहती है। और इधर सलीम इंडियन एम्बेसी पहुंचता है। वहाँ पर वो अपनी और अपनी पत्नी की पूरी कहानी बताता है और मदद की गुहार लगाता है। इंडियन एम्बेसी और ओमान पुलिस मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करती है और सबीना को 23 मार्च 2008 को रेस्क्यू किया जाता है और वो सलीम के साथ इंडिया वापस आ जाती है। ये बता दें कि सलीम और सबीना नाम बदले हुए नाम हैं। ये कहानी सिर्फ एक सबीना की नहीं है, ये ऐसी कई लड़कियों की है जिन्हें नौकरी का झांसा देकर दूर देशों में भेज दिया जाता है और वो वहाँ वेश्यावृत्ति में फंस कर रह जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई सलीम नहीं होता जो उन्हें बचाकर वापस ले आए। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी क्राइम की कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया एपिसोड कभी भी आपसे मिस ना हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें दीजिए। थैंक यू सो मच।